ये कहानी एक छोटे से गांव रामपुर की है, जहां 3 गहरे दोस्त रहते थे, आरव, मिंकी और मोहित। तीनों बचपन से ही एक दूसरे के साथ खेलते, पढ़ते और सपने देखते आए थे। गांव के खेतों के रास्ते, तालाब का किनारा, हर जगह उनकी हंसी गूंजती रहती थी। आरव सबसे समझदार और शांत स्वभाव का था। मिंकी थोड़ी डरपोक लेकिन बहुत समझदार थी। वहीं मोहित सबसे निडर, हंसमुख और जोश से भरा हुआ था। तीनों की सोच अलग अलग थी, लेकिन तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे। एक शाम गांव के कुछ बुजुर्ग पंचायत मैदान के पास पुरानी कहानियां सुना रहे थे। तीनों दोस्त भी वहीं पास में बैठ गए और तभी एक बुजुर्ग ने कहा, बेटा, गांव के पास जो जंगल है ना, वह साधारण जंगल नहीं है। कहते हैं कि वहां कहीं एक पुराना खजाना छिपा है, जिसे आज तक कोई ढूंढ नहीं पाया है। यह सुनकर तीनों दोस्त एक दूसरे को देखने लगे। उनकी आंखों में उत्सुकता चमकने लगी और थोड़ी देर बाद आरव ने धीरे से कहा, अगर वो खजाना सच में है तो क्या हम उसे ढूंढ सकते हैं? जंगल बहुत डरावना है, लेकिन अगर हम साथ रहें तो शायद हम कर सकते हैं। अरे डरने की क्या बात है, हम तीनों साथ हैं, मिलकर कोई भी काम कर सकते हैं। और उस रात तीनों अपने घर गए, लेकिन उनकी आंखों में नींद नहीं थी। तीनों के मन में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या वे उस रहस्यमयी जंगल में जा पाएंगे? और अगली सुबह सूरज निकलते ही तीनों दोस्त मिले। उन्होंने जंगल में छिपे खजाने को ढूंढने की ठान ली। थोड़ा सा खाना, पानी की बोतल और एक छोटी टॉर्च लेकर वे जंगल की ओर चल पड़े। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, रास्ता संकरा और घना होता गया। ऊंचे ऊंचे पेड़, झाड़ियों की सरसराहट और अजीब सी आवाजें रास्ते को डरावना बना रही थीं। और तभी अचानक मिंकी रुक गई और बोली, क्या तुम दोनों भी ये आवाजें सुन रहे हो? तो आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत, ये बस जंगल की आवाजें हैं, हम साथ हैं, कुछ नहीं होगा। अगर कोई भूत भी आया तो उससे दोस्ती कर लेंगे। यह सुनकर मिंकी भी हंस पड़ी और उनका डर थोड़ा कम हो गया। फिर काफी देर चलने के बाद जंगल के बीच उन्हें एक पुरानी गुफा दिखाई दिया। गुफा का मुंह बहुत बड़ा और अंधेरे से भरा हुआ था। मिंकी ने डरते हुए कहा, यह जगह बहुत डरावनी लग रही है, क्या हमें अंदर जाना चाहिए? तभी मोहित ने हिम्मत से कहा, अगर हम डर कर रुक गए तो कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आरव ने भी सहमति में सिर हिलाया और बोला, चलो सावधानी से अंदर चलते हैं। तीनों धीरे धीरे गुफा के अंदर चले गए। अंदर चारों ओर अंधेरा था, लेकिन दूर कहीं हल्की सी रोशनी चमक रही थी। तभी आरव ने कहा, देखो वहाँ कुछ चमक रहा है, हमें उधर जाना चाहिए। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, एक बड़ी दीवार उनके सामने आ गई। दीवार पर अजीब सी चित्र बनी थी और उनके बीच में लिखा था, जो सच्चे दिल से एक दूसरे की मदद करेंगे, वही इसका हल ढूंढ पाएंगे। ये कोई साधारण परीक्षा नहीं है, ये हमारी दोस्ती की परीक्षा है। हमें एक दूसरे पर पूरा भरोसा रखना होगा। तीनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। उन्होंने मिलकर दीवार पे बने चित्रों को समझने की कोशिश की। कभी आरव कोई सुझाव देता, कभी मिंकी ध्यान से संकेत देखती और कभी मोहित अपने अनुभव से सोचता। काफी देर की मेहनत के बाद अचानक दीवार से एक आवाज आई और वह धीरे धीरे खुली। दीवार खुलते ही उनके सामने एक पुराना संदूक दिखाई दिया। उससे हल्की सी सुनहरी रोशनी निकल रही थी। तभी आरव बोलता है, क्या यही वो खजाना है जिसके बारे में गांव वाले कहते थे? संदूक खोलते ही उसमें सोने की चीजें चमकने लगी। तभी तीनों बोले कि हमने यह कर दिखाया, लेकिन तीनों जानते थे कि असली खजाना कुछ और ही था। अगर हम साथ ना होते तो यहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाते। हमने जो कुछ भी पाया वो एक दूसरे के भरोसे और सहयोग से ही संभव हुआ। तीनों ने फैसला किया कि इस खजाने का इस्तेमाल पूरे गांव की भलाई के लिए करेंगे। खुशी खुशी तीनों दोस्त गुफा से बाहर निकले और गांव लौट आए। गांव वालों ने जब उनकी कहानी सुनी तो सभी को उन पर गर्व हुआ। रामपुर में अब तीनों को सिर्फ दोस्त नहीं, बल्कि साहस, एकता और सच्ची दोस्ती की मिसाल माना जाने लगा। कहानी से सीख सच्ची दोस्ती सबसे बड़ा खजाना होती है। मिलकर काम करने से हर मुश्किल आसान हो जाती है। साहस, विश्वास और सहयोग से असंभव भी संभव हो जाता है।